में जाके वह जानकारी देंगे। तो क्या होगा, हम दोनों का एक साथ काम होगा और हम 1 टू 1 की बजाय हम एक साथ एक रूम में बैठ के काफ़ी लोगों तक 1 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ये मिशन कंपनी का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना, और यही हमारा और आपका है। और हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ़ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, क्योंकि सीखेंगे और सिखाएँगे। तो दोस्तों, ये मेरे मन की पीड़ा है, इसको समझें। और हो सकता है कल आप भी इस चीज़ को समझ पाएँगे, जब आपको लगेगा कि हाँ, हमारा स्ट्रक्चर इतना है और इतने के बाद परसेंटेज कितनी है, तो आपको लगेगा। चलिए, ये तो मेरी अपनी बात थी, मैं आपसे कह चुका हूँ। अभी आपको एकेडमी, यानी हम तो स्कूल में हैं, स्टूडेंट आएँ या ना आएँ, वो एक अलग बात है। जैसी गैदरिंग हमें चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अब मान लीजिए हमारे को 250-300 की गैदरिंग चाहिए, लेकिन 100 150 तक रह रही है, तो भी गलत हो रहा है। चलो ठीक है, तो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये काफ़ी नाम सुना है आपने कई बार, आप लोगों को हर बार बताया जाता है, मंगलवार को ही बताया जाता है, बृहस्पतिवार को ही बताया जाता है, और भी हमारे ऑफिशियल वेबिनार होते हैं, उनमें भी आपको बताया जाता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए, इसका भी लोगों को 1% भी जानकारी नहीं हुई है। क्योंकि अगर इसकी जानकारी 1% भी हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसकी जेब में 10% पैसा आना चालू हो जाएगा, और जिसको 10% हो जाएगी, उसको आप समझ सकते हो कितनी। और किन-किन लोगों को हो चुकी है 10% की जानकारी या ज़्यादा, वो उनको आप देख सकते हो, जैसे मिला है, हरविंदर सिंह हैरी हैं, प्रवीण सर हैं, अमित सर हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, जिनको जानकारी हुई है, और उनकी बराबरी आज हम लोग करना चाहते हैं और पहुँचने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग वो हैं, इन्होंने इस चीज़ को रचा है, इस चीज़ को समझा है। और क्यों? क्योंकि इनके मिशन और विज़न इनके भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हम पहुँचे, और वो लोग जन्म-जन्मांतर हमारे इस अकेडमी को याद करें। तो चलते हैं आगे, इन्होंने क्या-क्या इसके अंदर रखा है और क्या समझते हैं, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ आइडिया नया होता है। तो अगली स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है? अनुपालन और जोखिम अस्वीकरण। मतलब यहाँ पे हम आपको ये बताएँगे, हमारा डिस्क्लेमर ये बताता है कि आखिर हम करते क्या हैं और क्या नहीं करते, और हम लोग गलती क्या करते हैं, तो वो गलती ना करें। अब तक जो हो गई, वो हो गई, आगे ना करें। ईआईपी, ईआईपी एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ईआईपी मीन्स है एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट। शैक्षिक सूचना उत्पाद, यानी कि हम सूचना, यानी सूचना उत्पाद, हम प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और इसीलिए आपसे बार-बार कहते हैं कि आप लीगल तरीके से वेबिनार में आइए और शिक्षा लीजिए, क्योंकि आपने इसी चीज़ का पैसा दिया हुआ है। उसके बाद एमएलसीआई, यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया है किसी कारण से, अ, इसको नज़रअंदाज करें। एमएलसीआई है, यहाँ यू हो गया है, ठीक है ना? तो नहीं, मैंने भी ध्यान दिया, स्लाइड पीछे से आई। तो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, ये बहुस्तरीय भीड़ जुटाना, यानी इसमें भी एक कला होती है, भीड़ को जुटाना, अपना स्ट्रक्चर बनाना, और उस स्ट्रक्चर पे पूरी नॉलेज के साथ उसको इन्फॉर्मेशन देना, और उसके बाद उस पे काम करना। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई जाएँगी। सीआरयू, क्रिप्टो टोकन के लिए अतिरिक्त बिंदु डिजिटल। अब अगर आप हमारा कोई भी सूचना का उत्पाद खरीदेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हमारा परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको बोनस के रूप में सीआरयू पॉइंट प्राप्त होंगे। बात समझते रहना। ध्यान दें, हम बेचते नहीं हैं, और हमारे पास शेयर या टोकन बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है। वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए सभी देशों के अपने नियम हैं, और हम देश के कानूनों का पालन करते हैं। यानी कि हम साफ शब्दों में कह रहे हैं, हमारे पास कोई शेयर या टोकन बेचने का लाइसेंस नहीं है। हम वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए सभी देशों के उनके अपने नियम को हम फॉलो करते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं, हमें यहाँ का नियम हम फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से। इसीलिए हम ईआईपी को दे रहे हैं।
अधिकांश देश विशेष लाइसेंस के बिना सूचना उत्पादों की बिक्री अनुमति देते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती और वहां पे हम अपनी सूचना को प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। हम वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जो उन मौलिक सिद्धांतों को प्रदान करता है जिन पर धन का सृजन और रखरखाव होता है। हम वित्तीय या निवेश परामर्श प्रदान नहीं करते। खुले शब्दों में हम ये चीजें बता रहे हैं कि हम वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग, हम वेल्थ कैसे बनती है हम उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, हम उसके अवसर देते हैं, हम उनके मौलिक सिद्धांतों को प्रदान कराते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि हम वित्तीय निवेश की परामर्श सलाह देते हैं, ऐसा नहीं करते। कृपया अपने राज्य या देश में आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन के लिए अपने क्षेत्र में एक लाइसेंस प्राप्त अकाउंटेंट या वित्तीय सलाहकार से अपने स्वयं के कारण परिश्रम का अनुरोध करें या पुष्टि करें। आप अपने क्षेत्र के जिसके पास आईटीआर विभाग की नॉलेज हो या वो लाइसेंस ही हो, वो आईटीआर वगैरह मेंटेन करता हो, तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं। क्या हम शिक्षा उत्पाद यहाँ से लें? हमें इसकी आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि हाँ, आज तक हमें कहीं भी पोर्टफोलियो बनाने की शिक्षा नहीं मिली, तो आप हमारे से शिक्षा लेना। आखिर ये चीज़ होती क्या है? वो शिक्षा लेना आके। ये हमें वेल्थ वेल्थ की अपनी कैसे हमें अपनी वेल्थ बढ़ानी है। इससे हमें अगर नॉलेज चाहिए, तो आप आइए हमारे स्कूल में, आप यहाँ पे नॉलेज लीजिए। चलिए, ये तो हमारा डिस्क्लेमर है और इसमें हमने आपको साफ शब्दों में बताया कि हम कोई भी लाइसेंस, टोकन बेचने का, शेयर बेचने का हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि आप कहो कि हम डायरेक्ट इन चीजों को करते हैं। हम ओनली एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। नेक्स्ट में ये मेरा परिचय है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा नाम जबर सिंह है, लीडर मैनेजर इंडिया, लीडरशिप काउंसिल मेंबर इंडिया, partnership program of the new consumer community. I hope top at marathon MLCI 260. I have qualified master coffee level 1 and level 2 entrepreneur and business coach, international speaker, online marketing expert, member of TNG and CRU VIP club। ये हमारे पास यहाँ से हमने जो प्राप्त किया है वो आपके सामने हमने दिखाया। यानी ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी रैंक है और मेरी जो अब मुझे कंपनी की तरफ से जो जिम्मेवारी मिली है वो इंडिया में लीडरशिप काउंसिल मेंबर की है। क्यों? क्योंकि ये सब आप लोगों की बदौलत, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया और हमने उस पर काम किया, तो आप कंपनी ने हम पर विश्वास करके हमें ये जिम्मेवारी दी। क्योंकि हम आपको वही समझाते हैं जो हम पीछे सीख के आते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीजें नहीं बताते क्योंकि हम एमएलसीआई हैं। एमएलसीआई मीन्स मल्टी लेवल क्लाउड इन्वेस्टिंग। हम कोई एमएलएम नहीं, क्योंकि एमएलएम में कुछ भी बोल दो चलता है, वहां पे नहीं। यहाँ पे मिशन भी है, विजन भी है, तो कुछ पार्ट है, लेकिन हम एमएलसीआई। बैठक और आज का कार्यक्रम जो है किस पे होगा ये चर्चा कर लेते हैं। आज निवेश की सोच, वित्तीय साक्षरता की भूमिका, एक निजी निवेशक अकादमी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरे एक निजी निवेशक वीआईपी क्लब के प्रतिभागियों के लिए बोनस वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मिलेगी। बहुस्तरीय निवेश एमएलसीआई व्यवसाय भागीदारों के व्यवसाय परीक्षण, अगला कदम क्या होगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें फर्स्ट पे जो हमारा है निवेश की सोच, वित्तीय साक्षरता भूमिका, ये निजी निवेशक अकादमी, इस पे चर्चा हम करेंगे और हमारे साथी पार्टनर हैं जिनका नाम अमित यादव है। तो जो भी हमारे आज कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि लास्ट तक आप रहिएगा, उनको सुनिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छी नॉलेज है। आपको वो 8 रूल्स प्राइवेट इन्वेस्टिंग के सारी चर्चाएं वो बताएंगे और उनको सुनना बहुत जरूरी है। हम आपको कैश फ्लो पे चर्चा करेंगे, आप आएंगे, आप एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के 8 रूल प्राइवेट इन्वेस्टिंग पे चर्चा करेंगे। तो आपको लास्ट तक रहना है, जाना नहीं है, और कीमती समय आपका बड़ा धैर्य से आप लोगों ने सुनना है।
वित्तीय साक्षरता का स्तर जनसंख्या के वित्तीय, आप इसमें देख सकते हैं, ये स्लाइड आपने कई बार देखी होगी, और कई बार देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की भी एंट्री होनी चाहिए? ये सारे देशों को देखते देखते हम लोगों को क्या लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हमारा नाम नहीं आया है। यानी हमें वित्तीय साक्षरता का नहीं है अनुभव, और फिर भी हम ईगो में रहते हैं कि हमारे पास धन है। यार, अगर किसी की अगर 1 लाख सैलरी आ भी रही है, तो उसे धनवान ना समझें, क्योंकि वो आ रही है, वो बैंक में जा रही है। वो मल्टीपल इनकम नहीं ले पा रहा उस इनकम से। अगर वाक़ई में वो साक्षर है, वो उनको इनकम आ रही है, तो उस पैसे को बैंक में आराम नहीं कराएँगे। वो उस पैसे से काम कराएँगे, खुद आराम करेंगे। तब यहाँ पे हमारा नाम आएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, हम अपने पैसे को आराम कहाँ करा रहे हैं? बैंक में। और हम काम कहाँ कर रहे हैं? फैक्ट्री में। समझ रहे हैं ना? ये लोग का जो नाम आया क्यों? क्योंकि ये 100% पैसे को काम पे लगाते हैं, और अपने आप को 10%, किस 10% मीन्स, यानी कि सिर्फ सोचते 10% है हमें कहाँ-कहाँ लगाना है, ये पैसे से काम कराते हैं। तो इनका जो है वित्तीय साक्षरता की इनकी जो नॉलेज है, उसकी वजह से ये उस मानचित्र में दिखाई देते हैं कि हाँ, इनके पास वित्तीय साक्षरता का ज्ञान है। हमारे लोगों का नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वाक़ई में हमारे पास नॉलेज नहीं, हमारी बैंकों में अरबों-खरबों रुपए लोगों के डूब गए, और उनके बच्चे भीख पे सड़क माँग रहे हैं। समझो, ये चीज़ें हैं। इसलिए ये ऐसे नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्रोफेसर लोगों ने ये स्लाइडों को तैयार किया है, और ऐसे नहीं है, उन्होंने बहुत स्टडी की है। हमें भी लगता है कि हमारा भी देश इस मानचित्र में हो। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलो, जितने लोग आते हैं, क्योंकि बदलना हमें है, तो धीरे-धीरे बदलते हैं, लोग बदल जाएँगे। ये रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं। इन्होंने कैश का ऐसा इन्होंने डाइवर्सिफ़िकेशन किया है, इन्होंने पूरा सिस्टम को ही चेंज कर दिया और समझा दिया बड़े छोटे से शब्दों में। कैसे? वर्किंग, यू हैव ए जॉब। मतलब वर्किंग करने वाले को क्या मिलता है और कैसे-कैसे मिलता है, इन्होंने पूरा बताया कि आप आज काम पे जाएँगे, आपको सैलरी मिलेगी। आप काम पे नहीं जाएँगे, आपकी सैलरी काट दी जाएगी। क्लियर? अब आते हैं एंटरप्रेन्योर, यू वर्क फॉर योरसेल्फ। ये क्या कहते हैं? आपकी दुकान है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, अदरवाइज़ छोटा-मोटा जो भी व्यापार है। ठीक, वो कौन-सा व्यापार किसमें आता है? जो आपके द्वारा चल रहा है, शटर उठाया, काम चालू, शटर नीचे, काम बंद। यानी इसमें और फर्स्ट वाले में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि वर्किंग जॉब जाएगा तब मिलेगी, और ये आएगा तब, दुकान खोलेगा तब। लेकिन इन्होंने 2 ऑप्शन ऐसे और रखे हैं, जिन पे आज हम लोग चल रहे हैं। कैसे? बिज़नेसमैन, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेसमैन भी बहुत अच्छा है, और इन्वेस्टर। बिज़नेसमैन कौन है? जैसे अपने यहाँ पे लगा लो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी एंड जियो वाले धीरू अंबानी। आज ये लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं? इन्होंने एम्पायर खड़ा किया और इन्होंने बिग बिज़नेस बना के दे दिया। वहाँ पे अपने लड़के बिठा दिए, पैसा यहाँ से जा रहा है। इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन इससे भी अलग वो, और जिनके पास उन्होंने पैसा लगाया स्टार्टअप में, इन्वेस्टर, ये सबसे आगे है। क्योंकि हो सकता है आपने अगर इनकी जीवनी पढ़ी होगी, जैसे कि वॉरेन बफेट साहब की, उसमें उन्होंने क्या करा, कैंपा कोला जो बनाने वाला उसके पास मुनाफ़ा कितना जाता है, और वॉरेन बफेट साहब के डिविडेंड कितना जाता है। उन्होंने सिर्फ़ पैसा उस कंपनी में लगाया जब शुरुआत हुई थी तब। और उसने क्या-क्या करा, उसने स्ट्रक्चर बनाया, लोगों को रखा, उसमें पानी आया, केमिकल आया, बोतल भरी गई, सफाई हुई, बड़ा-बड़ा मतलब तैयारी की, तब जाके उसके पास मुनाफ़ा आया ज़रा-सा। लेकिन उस मुनाफ़े से जो सेल हो रही है, उससे उनको डिविडेंड आ रहा है, किसको? वॉरेन बफेट साहब को। तो हमें क्या करना है? हमें इन चारों कॉलम को अगर समझ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए। कैसे? एक रॉबर्ट कियोसाकी की किताब आती है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, और आप उसपे काम कर सकते हैं। मैं आज आपको इसलिए दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कैश फ्लो, ये किताब है।
ये वही रॉबर्ट कियोसाकी हैं। इसको अगर आप पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से आप जीवन भर आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने अपनी लिखी, जीवनी लिखी है, जिससे आपको नॉलेज प्राप्त होगी। दोस्तों ये बहुत ही इन्होंने किताब जो पढ़ी है, बाकी इसमें बहुत कुछ बताने को है, क्योंकि समय का अभाव रहता है, आप लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कुल मिला के हम ये बताएंगे कि आपको सारे सेक्टरों में अपना अपना हाथ आजमाना है, और देख चुके 2 सेक्टर तो लगभग आप लोग चेक कर चुके, कौन सा, एक वर्किंग का, आप नौकरी कर रहे हैं या करते होंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं या करते होंगे, लेकिन आप बिजनेसमैन बनिए और इन्वेस्टर बनिए। कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, ये आपको, क्योंकि पैसे को कैसे मल्टीपल में जाना है, ये नॉलेज लेनी है। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आप अपनी ज्वाइनिंग कीजिए, और इस स्कूल को ज्वाइन करने से आपको वो सारी जानकारी मिलेंगी। निवेश की एक सोच होती है, पहले एक सोच बनानी पड़ती है, उस सोच पे हमें काम करना होता है। वो क्या है, एक निजी निवेशक की एकेडमी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने लोग हैं, ये हमारे महान लोग हैं, जिन्होंने इस सोच पे काम किया और आज अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जी रहे हैं। इस एकेडमी की जो स्थापना हुई, उस पे हम आप बताएंगे। 9 साल 9 साल की विशेषज्ञता के साथ वैश्विक ऑनलाइन पोर्टल है ये। 175 से अधिक देशों के लगभग 15 लाख प्लस से अधिक हमारे उपयोगकर्ता हैं। निवेश और वित्त क्षेत्र में 23 साल के अनुभवी वाले शिक्षक हैं हमारे पास। ये आपको दिख रहे हैं, इनके पास 23, 24, 25 साल दिखाया जा रहा है, लेकिन इनके पास काफी अनुभव है। ऐसा नहीं है, ये अनुभवी है। वित्त, निवेश और व्यक्तिगत विकास क्षेत्रों में व्यवहारिक अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। वास्तविक मामले में अध्ययन, समूह पाठ या व्यक्तिगत कोचिंग की सलाह, हमें वो सलाह देती है। 2011 में स्थापित किया गया था एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग। आज हमारे को पूरा का पूरा 2020 चल रहा है, यानी 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। आप समझ सकते हो, इससे पहले भी इन लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है। और सामने इसके जो सीईओ हैं, अंद्राय सर, ये इमेजिंग इमेजिंग है। इनके द्वारा जो भी वेबिनार, जो भी एजुकेशन आती है, जो ले लेते हैं, वो वाकई में मिलनियर की तरफ चल देते हैं। इनके पास वो जादू है, क्योंकि ये सलाह, ऐसा हमारा स्कूल है, यहाँ पे आपको वो सारी की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिनसे आप मल्टीपल इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे पास एक उपाय है, अगर आप लोग समझना चाहेंगे और उस पर काम करना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए यहाँ पे वही बात है कि हमारे कोच आपको, हमारे ऐसे शिक्षक है, वो आपको सिखाएंगे। निवेश का पाठ्यक्रम आपको पढ़ाएंगे, व्यवसायिक शिक्षा आपको देंगे। यही हमारे पास एक उपाय है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को 100% 100% एक एक लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, एक मल्टीपल इनकम की तरफ जा सकते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, एक अच्छे कोच बन सकते हो, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। जिसके लिए आपको हमारे सारे के सारे वेबिनार जो भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी बात का आपसे पैसा लिया जाता है। तो आप उस एजुकेशन को लो और इस उपाय को सीखो कि आखिर हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा आइडिया लगाएं, जिससे कि हमारे पास जिस धन की कमी है, वो धन आए। ऐसा हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए जिससे हमारे पास धन आए, आपको समझना पड़ेगा। और जब बार बार आपको समझना है, क्यों, क्योंकि अगर एक बार एड दिखाने से पार्ले जी, कॉलगेट अगर ये बिक जाते, तो आज टीवी पे बार बार पार्ले जी नहीं दिखाया जाता, ना कॉलगेट दिखाया जाता, जबकि कॉलगेट नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, फिर भी कॉलगेट का एड आता है। दोस्तों, इसीलिए ये बार बार जो वेबिनार मंगलवार और बृहस्पतिवार को होते हैं, इसीलिए होते, तो हो सकता है इस बार आप चूक गए, अगली बार आइए, अगली बार चूक गए, अगली बार आइए, परंतु आइए।
क्योंकि आपको सीखना है। कोर्स का नाम, ये हमारे अपने कोर्सेस हैं। निवेश की नींव, एक निजी निवेशक के 8 नियम है। पूंजीकरण की नींव, कैसे $1 से $1 मिलियन में बदला जाता है। एक निवेशक के 5 स्तर। धन और समृद्धि की नींव, निवेश वस्तुएं और उपकरण। निवेशक की रणनीति, निवेश पोर्टफोलियो बनाने की नींव। 1 साल में करोड़पति का मैराथन, यानी 1 साल के अंदर आप करोड़पति के मैराथन में जा सकते हैं। मतलब मेरा उस दौड़ में शामिल हो जाइए। कैसे करोड़पति बना जाता है। मास्टर जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम बोनस, ये गेम अगर आपने खेल ली, मैं बता रहा हूँ लाइफ का चैलेंज है कि जो घटनाएं आपके साथ घटी वो आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाएंगी। ये ऐसी इमेजिंग गेम है। सफलता का मैराथन, आप देखिए हमारे पास कैसे कैसे कोर्स हैं। सफल एमएलसी उद्यमियों का शिखर सम्मेलन में आपको शामिल किया जाएगा। जो सम्मेलन होता है एमएलसीआई का शिखर, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कोच आपको वो सारी की सारी नॉलेज देंगे कि कहाँ उनको नुकसान हुआ था, कौन सी उन्होंने गलती की थी, उन्होंने गलती की थी, उस गलती से आपको सीखना है। वो आपको कोचिंग मिलती है। पेंशन योजनाएं, यानी कि कंपाउंड ब्याज की आपको वो बताया जाएगा जिसके लिए आप और हम भागते रहते हैं। कौन क्या करते हैं, कभी LIC 20 साल का प्लान लेते हैं, कभी RD FD कराते हैं। नहीं यार, प्लानिंग तो हम वही करते हैं बट गलत कर जाते हैं। हम प्लानिंग करते हैं 20 साल पैसा देने की, उसके बाद लेने की, लेकिन यहाँ प्लानिंग होती है एक बार देने की और बार बार लेने की। तो दोस्तों ये प्लानिंग आपको सीखनी है। क्या है, उसके लिए आपको हमारे वेबिनार में आना है। एक निजी निवेशक के दूरदर्श शिक्षा बहुत ही अच्छी है। निजी निवेशक में पहला कदम, यानी हमें कौन सा पहला ऐसा कदम उठाना, कौन सा निर्णय लेना, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। योग्य निवेशक स्तर है हमारे अकादमी में। व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय विकास, निवेश और वित्तीय साक्षरता पर 100 से अधिक विभिन्न विषय हैं हमारे पास, जिन पे आपको हो सकता है आपको कौन सा माइंड में क्लिक कर जाए और वो चैप्टर आपके लिए काम करे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेबिनार में आए। सीखे कि अकादमी में आपको जो ज्ञान मिलता है वह अभ्यास में कैसे परिणाम प्रदान करता है। आपको जो यहाँ ज्ञान मिलेगा उसे अभ्यास में लाना है, उसके बाद आपको देखो क्या परिणाम निकलते हैं। रियली मैं आपको बताऊं, मुझे 2 साल हो गए और 2 साल के अंदर हमने एक एक चीज पे इनके फॉलो किया। लोग करें या ना करें, मैंने किया, लेकिन निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीवन में इतना बेहतरीन आनंद आ रहा है जीने का। आप इमेजिन करो, लोगों को हम देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, लीडर आते हैं, हमें प्लान दिया और भाग लेते हैं। फोन आया, चलो मैं आया, चलो मैं आया। अरे कब तक यार, कब तक भागोगे और क्यों भागोगे। आप उससे तह तक जाओ कि आखिर मुझे भाग क्यों रहा हूँ, पैसे के लिए। और हम कह रहे हैं पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, वो चीजें सीखो। यहाँ वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि पैसा कैसे तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम क्यों भाग रहे हो, फोन आया भाग लिए, उठ गए, चलो भाई टाइम नहीं है। नहीं यार, बहुत हो गया। समझो, आपने कुछ क्षण दिए, निर्णय लिए सीखने के लिए, पैसा आपके लिए काम करना चालू कर देगा उसी क्षण से। ये वो शिक्षा है। VIP, ये एक ऐसा क्लब है जिस क्लब के अंदर आते ही आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि आपको चाहिए। एक निजी निवेशक का VIP क्लब है। और ये VIP क्लब क्यों मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कोई होटल है या कोई और संस्थाएं हैं तो एक क्लब बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चुनिंदा लोग रखे जाते हैं। उन चुनिंदा लोगों को वो सुविधाएं दी जाती हैं जो कि अन्य पर्सन को नहीं मिलती। ऐसे ही एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग का एक VIP क्लब है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनों के लिए। क्या है इसमें, क्या क्या प्राप्ति होगी, देखते हैं। क्लीन क्लब है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिले। उत्पाद पर छूट, यानी कोई भी आप पैकेज यहाँ से परचेज करेंगे उस पे आपको 75% तक छूट मिलेगी। विशेष ऑफर, क्रिप्टोनेट कार्यक्रम और इसके बोनस तक पहुंच आपकी होगी। अतिरिक्त आय की धाराएं होंगी और भी कुछ मिलता है जो कि आपको मिल सकता है। बंद मासिक बैठकों में भाग लेंगे, जैसे कोई भी हमारे
क्लोज क्लब मीटिंग होती है अंद्राय सर के साथ। इनको सुनने के लिए लोग काफ़ी पैसा देते हैं विदेशों में। आपको इस क्लब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सुनने को मिलेगी। सच इस हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट का कुछ रेट है। कौन-कौन से प्रोडक्ट से आप शुरुआत अपनी कर सकते हैं। तो ईआईपी शुरुआत में आपको कीमत है, आप 50 यूनिट देकर के हमारा ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और दूसरा प्रोडक्ट हमारा 250 यूनिट का है, तीसरा प्रोडक्ट हमारा 1000 यूनिट का है और चौथा प्रोडक्ट हमारा 4000 यूनिट का है। पाँचवा जो प्रोडक्ट है हमारा 10,000 यूनिट का। अब इनके अंदर हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास है, यानी कितने चैप्टर, कितने कोर्स आपको हर पैकेज के अंदर हैं, तो वो आपको मैं अगली स्लाइड पे बताता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर पैकेज के साथ आपको सीआरयू अंक बोनस में प्राप्त होंगे। सीआरयू अंक बोनस में प्राप्त होंगे हर पैकेज के साथ। अब देखिए क्या है, कुछ हमारे सेक्टर्स हैं निवेश के, बाजार हैं जो बीच जिसमें क्या शिक्षा है सबसे पहले, मल्टी लेवल क्लाउड इन्वेस्टिंग विकास क्षेत्र है, सह स्वामित्व माध्यम से व्यापार इक्विटी भागीदारी का क्षेत्र है। ये ऐसे क्षेत्र हैं इनके आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सेक्टर में से इन्हीं में से निकलते हैं और सारे वो सेक्टर। जैसे मान लेते रियल एस्टेट सेक्टर है, अब इसमें क्या हो सकता है, खेती भी हो गई, इसमें जो है मकान भी हो गया, इसमें मॉल भी हो गए, इसमें दुकानें भी हो गई। मतलब सेक्टर एक ही है रियल, जमीन से संबंधित है, तो कितने सेक्टर निकल आए। ठीक है, ऐसे ही अभिनव विकास क्षेत्र है, कृषि कृषि और कृषि विकास क्षेत्र है, उद्यमशीलता सहकारिता या सामाजिक विकास क्षेत्र है। यानी यहाँ पे आप शिक्षा देखो, यहाँ भी शिक्षा, यहाँ या कुछ भी आप दे सकते हो, इनमें क्षेत्रों में से निकला। विज्ञान क्षेत्र है, विज्ञान में से कई क्षेत्र निकलते हैं। संस्कृत क्षेत्र यानी गायन बजायन का है, यानी हम उसमें भी हैं, यानी हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम चल रहा है। तो हम क्षेत्र गिना रहे हैं और इन क्षेत्रों से ही हमारा काम चल रहा है। इनमें हमने हमारा जो है बिजनेस भी है। एक नवीन परीक्षण कार्यक्रम जो किसी भी सीखने और सीआरयू ग्लोबल पोर्टफोलियो सेवन, यानी कि अगर सीआरयू आपको बोनस में मिल रहा है तो उसके द्वारा आप इन 20 ऐसे क्षेत्रों में से जो हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो हैं उनके आप सह मालिक भी बन रहे हैं शिक्षा के साथ साथ। क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम आखिर है क्या और क्या प्रदान करता है आपको, चलो देखते हैं। सीआरयू वैश्विक पोर्टफोलियो सह स्वामित्व, यानी कि आपको सीआरयू मिल रहा है वैश्विक, यानी ग्लोबली पोर्टफोलियो के आपको मालिकाना हक भी मिल रहा है। जो सा आप समझ रहे हो ना? आपको जैसे ही आपने हमारे यहाँ से एजुकेशन का पैकेज लिया, आपको शिक्षा मिली और उसके बदले में बोनस में आपको सीआरयू पॉइंट मिले। उस पॉइंट मिलने से ही आप ग्लोबली पोर्टफोलियो के मालिक भी बन गए। मासिक वफादारी कार्यक्रम बोनस, यानी कि आपको यहाँ पे लॉयल्टी भी मिलती है सीआरयू अंकों के हिसाब से। ट्रॉफी बोनस भी प्राप्त होता है और विनियमित और पारदर्शी वित्त पोषण भी है। संपत्ति में वृद्धि के कारण सीआरयू की मूल वृद्धि वो भी आप ही को मिलनी है, यानी कि संपत्ति में वृद्धि हो रही है, उसके कारण से सीआरयू की भी मूल की वृद्धि होगी, तो उसके भी आप ही मालिकाना हक आपको मिला हुआ है। वैश्विक व्यापार सीआरयू के प्रसार की संभावनाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपको मिला। अब मार्गदर्शक है, आपको सीखना है और समझना है। निजी निवेशक, एक निजी निवेशक अकादमी में आपको पहला कदम है कि निःशुल्क आप पंजीकरण कराइए अपना। अगर अब मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और नए कोई हमारे साथी हैं तो आज ही आप अपना निःशुल्क जो है पंजीकरण कीजिए और उसके बाद अगला कदम है वीआईपी क्लब के आप तुरंत सदस्य भी बनिए, बोनस प्राप्त करेंगे। तीसरे राउंड में आपको क्या का तीसरा कदम, सही ईआईपी चुने। जैसे कि हमने आपको पीछे बताई हमारे 5 पैकेज हैं, पांचों पैकेज में से आपको जो सुटेबल हो वो पैकेज चुन के आप अपना एक पैकेज चुन सकते हैं। चौथा कदम है गतिविधि करें और इसे कैसे करें, यानी कि अब आपको बैक ऑफिस मिला हुआ है, बैक ऑफिस पे आपने वो शिक्षा लेनी है, हमारे वेबिनार ज्वाइन करने हैं और आप सीखना है, निरंतर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आप अब शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका आंसर हाँ है
यदि आपका हाँ है तो आपको क्या करना है, चलो देखते हैं। बहुस्त्री समाज, ये देखिए, ये जो है, अगर देखा जाए बहुस्त्री व्यापार यानी मल्टी लेवल व्यापार क्या होते हैं और निवेश व्यापार क्या होते हैं। सुलभ यहाँ पे परीक्षण होता है, गृह व्यापार होता है, आपका अपना निदेशन निदेशक आप हैं, आपका अपना कर्मचारी यानी खुद ही आप कर्मचारी ऑनलाइन काम कर सकते हैं, असीमित राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, सपनों का तेजी से एहसास कर सकते हैं। 12 से 60 महीनों में लाखों कमाने का अवसर आपको मिलेगा। लेकिन निवेश परामर्श परीक्षण में निवेश का उपकरण सह स्वामित्व यानी यहाँ मालिकाना हक मिलता है, अपने पूंजी को जल्दी बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। पर संपत्ति प्रबंधन 24 से 60 महीनों में $1 मिलियन की संपत्ति बनाने का अवसर आपको मिल सकता है, यदि आपने निर्णय लिया तो। प्रतिष्ठा तो यहाँ है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए और कुछ है। एमएनसी व्यवसाय का लाभ, घर से व्यापार अपने बॉस यानी कि मैं जैसे बॉस हूँ, अपने आप को मैं बॉस मानता हूँ क्योंकि मैं घर से काम कर रहा हूँ। लोगों के फोन आते हैं, मैं फोन पे सेटिस्फेक्शन देता हूँ, वेबिनार करता हूँ, समझाता हूँ लोगों को अपने लेवल से, जिनको जैसे समझ में आ जाए। प्रयास मेरा रहता है कि हर संभव उनको वही जवाब दिया जाए जो उनको चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास जो कंपनी का जवाब होगा मैं वही दूंगा। अब वो समझ कैसे पाते हैं उस लेवल पर समझा दिया जाता है कि हाँ आपको ये चीज ऐसे, ये वाला पैकेज लो, ये एजुकेशन लो, इसमें आपको इतने कोर्सेस मिलेंगे, इन कोर्सेस से आपको ये फायदा होने वाला है। तो घर से व्यापार अपने आप खुद बॉस बन के कर सकते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को आप कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कैसे भी करें वो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं आजकल। असीमित कमाई की क्षमता, असीमित, यहाँ पे कोई सीमा ही नहीं है, कितना भी आप कमा सकते हो, बशर्ते आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज आपने लेनी है तो आप एमएलसीआई ज्वाइन कीजिए, एपीआई ज्वाइन कीजिए। एकाधिक आय धाराएं, एक से एक धाराएं हैं आय की, यहाँ पे आप एक ढूंढोगे चार मिलेंगी, चार ढूंढोगे आठ मिलेंगी, क्योंकि निरंतर यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। अनोखा बिजनेस मॉडल है, ऐसा सुंदर बिजनेस मॉडल है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में रियल बिजनेस यहाँ है। वो आपको बृहस्पतिवार को मॉडल हमारा देखने को मिलता है, बृहस्पतिवार वाले दिन आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको हमारा बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलेगा। पूरे नेटवर्क में बड़े पैमाने पर लाभ मिलता है। और क्या है साहब, हमारी परियोजनाओं का हिस्सा कैसे बने, चलिए फिर दोबारा वही बात आती, रजिस्टर करें अपने आप को, सत्यापित करें, यानी कि आप अपने वहां पे डॉक्यूमेंट डालिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। ठीक है। तीसरा, भाग लेना है, यानी कि आपने कोई भी एजुकेशन पैकेज चुनना है। चौथा, आपने फिर वही एक्टिविटी यानी लागू, आप एक्टिविटी कीजिए, अपने आप को एहसास कराइए कि हाँ मैं एकेडमी में हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी एक स्टूडेंट लाइफ है, तो मुझे क्या करना है। जब आप ये चीजें एनालिसिस करोगे तो ऑटोमेटिक कहेंगे यार चलो कैश फ्लो की किताब पढ़ लेते हैं, चलो अपना बैक ऑफिस खोलते हैं, शिक्षा पढ़ लेते हैं, उसमें क्या हमारे लिए रखा है। जब आप उन चीजों को पढ़ोगे तो आपके माइंड एक शब्द कोठरी खुलेगी, वहां पे कुछ शब्द इकट्ठे होने चालू होंगे, वो आपको सोने नहीं देंगे, वो आपसे काम कराएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग हैं, इनसे आप मिलिए, ये वो महान हस्तियां हैं जिन्हों को मैंने बताया था 23 से 24 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज का, कि कैसे मल्टीपल इनकम होती है, कैसे कौन सी एजुकेशन कहाँ पे देनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, तो ये सभी एक्सपर्ट हैं। और ये हमारे कंपनी के वो लेवल के लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ी है। तो ये हमारे अंद्राय खोपड़ा तो सर हैं, ये सीईओ हैं, ये रूसिया से हैं। बिला सर्जुकोवा जी हैं, ये चेयरपर्सन ऑफ द प्रेसिडेंशियल काउंसिल यूके। और आप अरमंड मोनार्को सर हैं, ये भी प्रेसिडेंट पार्टनर प्रोग्राम एंड प्रेसिडेंट यूएई से हैं। और ड्रैगो सर हैं, ये भी आपके इटालियन से हैं। और अंड्रो हॉक सर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो इस तरीके के ये हमारे कोच हैं, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को सजाया है और सजा के हम तक लाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो दोस्तों मैं इन्हें दिल से सलाम करता हूँ, बहुत ही अच्छे कोच हमें मिले हैं। आपका निर्णय क्या होना चाहिए, अब इतना मैंने आपको समझाया तो आपका मेरे ख्याल से निर्णय हाँ में होना चाहिए।
यदि आप लोगों के हाँ है तो +1 कीजिए, और हाँ है तो आप अपना आज से निर्णय लीजिए कि हमें निरंतर 5 लोगों को आज से अपनी बात रखनी है। 5 लोगों को अपनी बात रखनी है, और कम से कम पूरे महीने में हमें ये काम करना है, निरंतर करना है। एक न एक दिन आपका रिज़ल्ट 5 अंकों की बजाय 6 अंकों में चला जाएगा। हम 5 का मैजिक कराएँगे और आपकी जो इनकम है 6 अंकों में चली जाएगी। तो अब सोचना ये है कि आप 5 अंकों की इनकम में या 4 अंकों में रहना चाहते हैं या 6 अंकों में। अगर 6 अंकों में जाना है तो आपको मैजिक यानी 5 प्लान डेली करने हैं। 5 लोगों को उनकी भविष्य के बारे में बताना है कि तुम्हें एजुकेशन कौन-सी लेनी है, वित्तीय साक्षरता की लेनी है, एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टिंग से लेनी है। निर्णय आपका है। और क्या है, हम कुछ बोलेंगे, सब कुछ यथावत छोड़ दें या कुछ मिलता भी है। ऐसा हो सकता है, आपको लगता है, या आपने अगर एनालिसिस किया है, लोगों को देखा है, आज 2 साल के अंदर ये भी चीज़ देखी होंगी, 9 साल के अंदर कंपनी इतना कुछ कर चुकी है, तो 2 साल में हमें भी देखने को मिला, यथावत छोड़ने की चीज़ें नहीं, या कुछ मिलता नहीं, बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हमें इसका हमारे को पूरा का पूरा इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है और हमने ये प्राप्ति की है। वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और क्या, वित्तीय और निवेश शिक्षा, निश्चित से आय के स्रोत, समान विचारधारा वाले समुदाय का हिस्सा बने, संपत्ति बनाने की क्षमता को सीखें, एक विरासत छोड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। चलिए और क्या देखते हैं? यहाँ पे मेरी ये स्लाइड जो है समाप्त होती है दोस्तों। आपके पेशेंस को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगली नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे हमारे पार्टनर जो आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनका दिल से स्वागत कीजिए, और मैं अपनी स्लाइड को स्टॉप करता हूँ और वेलकम मैं करूँगा और मंच सौंपना चाहूँगा कि अमित यादव जी आप मंच पे आइए, और मंच पे आके आप अपना जो है, आपका जो ट्रेनिंग पार्ट है वो आप अपने साथियों को दीजिए, और आपका मंच पे स्वागत है, अमित यादव जी। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज क्लियर है सबको? गुड गुड। तो मेरा नाम अमित कुमार यादव है और मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब्बर सर ने बहुत अच्छा एक अपने को आज बताया कि इन्वेस्टमेंट के ट्रेनिंग के बारे में प्लस अपनी पोर्टफोलियोज के बारे में। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज दी सर ने आपको। अब तो अपन आगे बढ़ना चाहेंगे और अपनी नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, अपन इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग की तरफ। तो मैं स्लाइड शेयर करना चाहूँगा सबसे। क्या सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं आई आपकी स्क्रीन सामने। ठीक है, एक मिनट। क्या मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? नहीं, अभी टेक्निकल एरर है, चेक करो, नहीं आई। टेक्निकल एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है मेरी। मैंने स्टॉप कर दिया है आपके यहाँ से। मैं शेयर करूँ क्या? एक मिनट सर। ऑडियो। गुड। मेरी ओके। स्क्रीन शो हो रही है? यस यस यस। थैंक्स आप सभी का।
जैसे आज प्रेजेंटेशन आप देखिए, अपने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देखिए आपने, जब्बर सर ने काफी अच्छा समझा आज आप सबको अपने क्वाड्रेंट, कैश क्वाड्रेंट के ऊपर, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कैसे अपना काम करता है, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम है अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। सो इस इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के अंदर जो अपन कंक्लूड करेंगे वो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के अंदर 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हम काउंट करेंगे आज, कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स को काउंट करेंगे, और व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव ड्रीम 3 मंथ्स, मतलब आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, वो हमको देखना है, राइट। कि 3 मंथ्स में कैसे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कुछ ये चीज 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के अंदर। जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मेरी। तो जैसे मेरा नाम अमित कुमार यादव है, मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी में लीडर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, एक प्राउड मेंबर हूँ वीआईपी क्लब का, और मैं होस्ट भी रहा मैराथन एमएलसी 260 का, अपनी लोकल लीडरशिप काउंसिल मेंबर भी हूँ। मास्टर प्रॉफिट ग्रेजुएशन मैंने लेवल 1 लेवल 2 की है, और बेसिकली काफी लोगों ने मुझे देखा होगा एज अ चैट सपोर्ट कंसल्टेंट, राइट। और अगर मैं अपने बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ इस टाइम पर, मैं लास्ट ईयर में लॉ कर रहा हूँ, राइट। ये कुछ हुआ मेरा खुद का पर्सनल इंटरव्यू। नाउ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग। तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ये वो रूल्स हैं जिससे हर एक इन्वेस्टर, अगर जो हम सोचते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, या हमें क्या अपने आगे अपनी टर्मिनोलॉजी या फिर क्या अपने एसेट्स पर ग्रोथ चाहिए, तो क्या हमारी प्लानिंग है, फिर उस प्लानिंग को डिफाइन करता है। उस प्लानिंग के अंदर हमेशा कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम अगर लाइफ आज के टाइम में सर्वाइव करते हैं तो हमारे कुछ गुड मैनर्स जिसको कहते हैं कि अर्ली टू वेक अप, अर्ली टू राइज, मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, कुछ रूल्स होते हैं हमेशा। तो वही रूल्स मान लो हर एक स्ट्रीम में होते हैं। अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आपको स्कूल में टाइम पर आना है, टाइम से आना है, यही ऐसे कुछ रूल्स अब हम इन्वेस्टमेंट लाइन के अंदर अगर है तो आज हम अपने आप को एक इन्वेस्टर बोलते हैं। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए कुछ रूल्स हैं जो डेवलप किसने किए हैं। ये एक 30+ ईयर्स की पूरा एक हार्ड वर्क मेहनत सर ने एक हमारे बुक में उतारा। किन्होंने उतारा? हमारे महान अंद्राय रातव सर, उन्होंने इस रूल्स को अपनाया। तो उन 8 रूल्स को डिफाइन करते हैं। इस चलते हैं हम फर्स्ट रूल देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। मतलब आपको टर्मिनोलॉजी चेक करनी कि आप एसेट्स लायबिलिटीज में आपको डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है उनके अंदर। आपको समझना पड़ेगा कि एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है आपकी, राइट। सेकंड चीज क्या देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस इन्वेस्टिंग, एक थर्ड फॉर्म देखा। क्योंकि काफी लोगों का तो यही पता नहीं कि हम यार लाइफ जो जी रहे हैं, क्या वो पैसा हमारे पास, अगर कुछ लोगों के पास बिजनेस है मान लो पुरुष चलता हुआ आ रहा है पूर्वजों से, तो वो एक उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं उसको, कि उसकी लाइफ जो हमेशा कितनी बहुत अच्छी रही है, उसके पास एक बिजनेस स्टार्टअप हमेशा रहता है, राइट। वही चीजें कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को डेवलप करते हैं, कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जो लोग कहीं ना कहीं जीरो स्टार्टिंग करते हैं, हीरो बनते हैं। कुछ लोग जो बहुत ही डाउनफॉल से आते हैं, राइट। कुछ वो इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो डिफरेंशिएशन देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या आप उस सेगमेंट में बढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को पहचानना है कि आप कौन सी फील्ड में, क्या आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, वो चीज आपको कहीं ना कहीं देखनी है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए उस चीज का, राइट। सेकंड हम देख पाते हैं द 5 कमांडमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर, जिसके अंदर पहला रूल देख पा रहे हैं आप, सेव 10% ऑन ऑल इनकम। आपको कहीं ना कहीं 10% हमेशा सेव करना है अपनी ऑल इनकम का, राइट। सेकंड में क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल, कि आपका अपने इनकम पर और आपके खर्चे पर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। थर्ड आप क्या देख रहे हैं, प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉसेस, अपने पैसे को बचाना है लॉसेस के थ्रू, कहीं ना कहीं जो लॉसेस आपके पैसे को ना हो, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या देख रहे हैं, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट,
आपको ये भी सीखना है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। काफी लोग होते नॉलेज रखते ही नहीं है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली कोई एक चीज दिखी, पैसा इन्वेस्ट कर दिया हमने, फिर हम क्या देखते हैं कि काफी उसमें हमें लॉस एक्वायर करने पड़ता, लॉस उठाना पड़ता है। तो लॉस को फेस ना करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये भी सीखना है कि हम अपने पैसे को कहीं लूज ना करें, तो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको कौन से फील्ड में करना है, राइट। और द फिफ्थ पॉइंट आपका लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर मीन्स, अब आपके अंदर इस लाइन तो बहुत छोटी सी है 3 अक्षरों की कि लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर, मगर इसके अंदर काफी चीजें आती हैं आपकी, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी एसेट्स की पहचान, आप जो इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके अंदर कितनी सर्टेन वैल्यूज में आपको डिफरेंशिएट करना है, कितने टाइम तक होल्डिंग रखना है। मींस कि लाइन काफी कुछ टॉपिक्स को कवर करती है, तो आपको उन टॉपिक्स पे भी ध्यान रखना है कि यार अर्न मोर के अंदर आपको सेल्फ डेवलपमेंट इन द सेंस कि आप पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी हो, अपने स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो अपनी, आप कोई ना कोई मोटिवेशनल वेबिनार्स देख रहे हैं, मोटिवेशनल कोई स्पीकर्स को सुन रहे हैं, जैसे आज के टाइम पर हमारे हर एक मुंह से सुन रहे हैं, हॉट सीट जो हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, एरिक वॉर सर की गो प्रो के लिए। तो ये कुछ ऐसे वेबिनार्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, हमने हमने 6th एनिवर्सरी अभी जस्ट सेलिब्रेट किया, तो ये कुछ वेबिनार्स जो कुछ प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं, वो क्यों होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हैप्पीनेस, एक हम सेलिब्रेशन तो करते ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं एक आपको वो ग्रोथ भी देता है अगर आप उसको रेगुलरली सुनते हैं तो, राइट। तो थर्ड हम आते हैं फाइनेंशियल प्लान, मींस आपका प्लान भी होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान, राइट, कि आपके डिफरेंशिएशन अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो उस प्लान में कैसे रखते हैं आपकी लॉन्ग टर्म के पास कितना है गेन, शॉर्ट टर्म कितना है, मीडियम टर्म कितना आप एसेट्स कर रहे हैं, किस परसेंटेज पे आप डाल रहे हैं, कितने पैसा आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो का, राइट, आपका एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीजों का आपके पास प्लान में होना चाहिए डिफरेंट, कि मैं इस प्लान से इस इतने टाइम के लिए मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। फोर्थ पॉइंट पर हम आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली वही कहता है कि डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। इसका सबसे बड़ी लाइन एग्जांपल लेते हैं कि कभी भी अपने पैसे को, अपने पोर्टफोलियो एक ही जगह पर नहीं बनाना, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह बनाना है आपको। जैसे अगर मान लो इस टाइम पे पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आप देख रहे होंगे जो लोग बिजनेसमैन, काफी लोग जो एक ही बिजनेस में लगे थे, उनका मतलब पूरा ध्यान, सब कुछ उनका एक ही बिजनेस के अंदर था, बट अब वो क्या फेस कर रहे हैं, मतलब टूरिज्म सेक्टर बात करते हैं, टूरिज्म सेक्टर की। आज टूरिज्म सेक्टर क्या हुआ, पूरे 8 मंथ्स अगर आप टूरिज्म कहीं सर अभी जाते हैं आप, तो चीज क्या फेस करेंगे, हर बंदा जो उस लाइन में था यार बहुत लॉस हो गया, 7 से 8 मंथ कुछ खाने को भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि वो एक ही सेक्टर पर डिपेंड थे, राइट। उनके पास डाइवर्सिफिकेशन, मतलब उनके पास कोई और पोर्टफोलियो था ही नहीं जब वो अपनी लाइफ को एक जी सके, राइट। तो आपके पास आपके इनकम के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, वो एक अच्छी क्वांटिटी में काफी जगह सेग्रीगेट होना चाहिए आपका पैसा, कभी भी आपका कैपिटल, इनिशियल कैपिटल आपका एक जगह पर नहीं होना चाहिए, राइट। फिफ्थ हम देखते हैं मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन। सर इस इन्वेस्टर डिसिप्लिन को मैं डिफाइन करूं तो उसके अंदर काफी चीजें आप पॉइंट कवर करते हो, जैसे कि हमने लाइन थी लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर, ऐसी ही इस लाइन का एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन, मतलब कि आपके पास एक आपका डिसिप्लिन, वो अगर आप मेंटेन करते हो तो यस आपको लाइफ सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, मगर अगर इन्वेस्टर डिसिप्लिन हमारा टूटता है तो यस आपको लूज करने से पैसा कोई नहीं रोक सकता, राइट सर। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल कुछ मेरे को शॉर्ट टर्म एसेट्स है मेरे, वहां से मुझे अच्छा प्रॉफिट आने लगा, अच्छा मैं मनी जनरेट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, सारा अपने दीजिए कैपिटल निकाल के वही डालना शुरू कर देंगे, और आखिर में क्या देखते हैं कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक टाइम पॉइंट ऐसा आता है जब फ्रेम के अंदर वो पैसा हम लूज कर देते हैं, और अगर वो पैसा लूज होता है तो जो बंदा तो उसको बहुत लॉस होता है, राइट। तो कभी भी एटलीस्ट कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आपका पैसा एक ही जगह आप इन्वेस्ट ना करते जाओ। 6th पॉइंट हम देखते हैं डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, राइट। कभी भी ग्रीडीनेस, ये लेजीनेस आप इन्वेस्टमेंट लाइन में से नहीं करनी। अगर मैं बात एग्जांपल करता हूँ, एक ट्रेडिंग एग्जांपल लेता हूँ मैं, राइट। अगर आप कोई ट्रेड करते हो, कोई क्रिप्टो में किसी में भी ट्रेड करते हो आप, अगर वहां पर आप ग्रीडीनेस शो करते हो, आपको एक सिग्नल मिला कि सेल, आप उसको फिर भी होल्ड कर रहे हैं, राइट, तो आप क्या फेस करेंगे कि आने वाले टाइम पर 2 डेज 3 डेज में आप कहेंगे लॉस फेस करेंगे, कमिंग मंथ्स में अगर वो होगा तो आप देखेंगे आप लॉस फेस कर रहे हैं, राइट। लेजीनेस, अगर आपको कोई चीज मिली कि यस बाय, उस टाइम पे आप कुछ कर ही नहीं रहे एक्शन,
आप बैठे हुए बाद में मार्केट में गए। तो इन्वेस्टमेंट लाइन में तो आप उस चीज देखेंगे हमेशा कि अगर लेजीनेस आपके अंदर है तो आप कमी हमेशा, अगर आप लेट हैं तो यस आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा टाइम बाउंडेड होती है। बिल्कुल अगर आप टाइम से लेट करते हैं तो यस आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आप मनी कहीं ना कहीं लूज करेंगे, राइट। तो 7th पॉइंट आपका ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, हमेशा सीखते रहिए कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। किस किस पोर्टफोलियो में कैसे कैसे पैसा आप इन्वेस्ट करना है, वो हमेशा सीखते रहेंगे। तो अब एक चीज क्या देखेंगे जो 8 पॉइंट, ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम। मींस अगर आप पैसा में सीखेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना, तो ऑब्वियसली बात आप वो भी कहने लर्न करेंगे कि आपके इनकम को कैसे ग्रोथ करना है एक सर्टेन हाइट्स तक, राइट माय फ्रेंड्स। तो आई थिंक 8 रूल्स फॉर इन्वेस्टर सबको क्लियर होंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। तो कुछ आपको डिफाइन किया गया भाई रूल्स कि अगर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है तो अब डिफरेंशिएशन देखने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक डिफरेंस कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में सर क्या, कि फ्रीडम आपकी क्या चीज है कि आपके पास अगर मान लो 1000 रुपीज है और आपका मंथली अगर 100 रुपीज एक्सपेंसिस है तो 10 मंथ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास है, आप खुश हैं, राइट। मगर 10 मंथ्स के बाद वो मनी आपको कैपिटल फिनिश हो जाएगा, फिर आप सर्वाइव फिर करना वापस से मुश्किल, फिर आपको कहीं ना कहीं ह्यूज मनी अमाउंट वापस लेके आना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। इंडिपेंडेंस क्या चीज है कि अगर वो 1000 रुपीज है, आपका मंथली एक्सपेंस $100 है, तो आप क्या करेंगे, $1000 इन्वेस्ट कर देंगे। आप क्या चीज वहां से नोट करेंगे कि आपको $100 मंथली आ रहा है, तो एक्स नंबर ऑफ द ईयर, चाहे वो आप हो चाहे आपकी एक्स जनरेशन, एंड जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, आप क्या देखेंगे, वो सर्वाइव कर रही है, क्योंकि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसके ओनली इंटरेस्ट पे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स, राइट सर। तो आपको हमेशा ध्यान देना कि आप कौन सी लाइफस्टाइल में है, मतलब लाइफस्टाइल को पहचाने आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी हमेशा क्या जाता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को होल्ड कर लिया जाए हमेशा अपना, राइट। अब आते हैं एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज के अंदर। तो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज क्या होती है सर। अब काफी लोग जिंदगी में कोई पहचान नहीं पाते काफी टाइम तक, हद तक आके भाई कि हमारी एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, राइट। एसेट्स क्या चीज है, वो चीज है जो आपको पैसा ला के दे आपके घर पर, राइट माय फ्रेंड्स। तो एसेट्स हमेशा आप ध्यान रखिए इस चीज को कि एसेट्स आपके हमेशा बढ़ने चाहिए। एसेट्स में जितना मर्जी पैसा खर्च करिए वो पैसा कभी वेस्ट नहीं होता आपका। मगर लाइबिलिटीज क्या है आपकी, कोई भी क्लब में जाना, कोई शौक है गाड़ी रखना महंगी से महंगी, राइट, ये आपकी लाइबिलिटीज में कवर करती है आपको, जो आपका मंथली आपको कहीं ना कहीं आपसे खर्चा करवा रही हो। वो खर्चा जो बेफिजूल का जिसको आप सेव कर सकते हो वो आपकी लाइबिलिटीज होती है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि लाइबिलिटीज को जितना उसके उतना उन पे कम एक्सपेंडिचर खर्च किया जाए अपना, राइट माय फ्रेंड्स। The third is thing is here investment versus investing. अब इन्वेस्टमेंट सर क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली अपन कह सकते हैं अपन किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं एक बारी में ही, राइट। और पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप उसको छोड़ के बैठे हुए, राइट। तो आपको इन्वेस्टमेंट आप क्या देखते हैं कि ठीक है एक सर्टेन अमाउंट तक वो आपको ग्रोथ दे रहा है, मगर इन्वेस्टिंग हमेशा फर्स्ट आपसे आएगा, सक्सेसफुल रहे, क्योंकि अगर आप एक मंथली वीकली क्वार्टरली ईयरली जो भी एक्सपेक्ट करते हैं प्रोग्राम किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वहां पर रेगुलर कुछ इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो क्या देखेंगे कंपाउंडिंग होते हुए वो इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत पीछे छोड़ देगी, राइट माय फ्रेंड्स। तो हमेशा ध्यान दीजिए अपनी इन्वेस्टिंग के ऊपर। कुछ ऐसे स्लाइड पे देख पा रहे हैं डिफाइन किया गया, हमने कुछ और से डिफाइन करना चाहा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम को, कि इंडिपेंडेंस डिफाइंड बाय करंट एसेट्स परसेंट 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के हमने कहा कि भाई $1000 आपके पास था 12 मंथ का, $1,20,000, राइट। तो आपको 10 साल के लिए कितना चाहिए पैसा, $1,20,000 और आपका $1000 मंथली आपका एक्सपेंस है। मगर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज है आपकी कि आपने $1,20,000 को इन्वेस्ट कर दिया 12% एनुअली के ऊपर, अब आप क्या देखते हो $1,000 आपको हर मंथ आ रहा है, राइट। इस सिनेरियो में आप क्या देख पाते हैं कि अब आप अनलिमिटेड ईयर्स तक अनएम्प्लॉयड भी रहेंगे तो भी आपका एक्सपेंस कभी नहीं रुका, राइट। वो एक्सपेंसेस आपके कवर कर रहे हैं कहाँ से, आपकी एक कैपिटल इनकम से आपकी जो आपने इन्वेस्ट की हुई है, तो आप एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं,
राइट माय फ्रेंड्स। तो हमने और डिफाइन करना चाहा एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज को। एसेट्स आपके रिसोर्सेज है, तो इकोनॉमिक वैल्यू आपकी बढ़ाते हैं, आपके खुद के कंट्रोल में होते हैं, एक एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको क्या करते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं आपके, राइट। और लाइबिलिटीज क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ऑब्वियसली बात है, खर्चा होता है जो आपके डेप्रिसिएट कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल को, आपकी कहीं ना कहीं कैपिटल अमाउंट को भी डेप्रिशिएट कर देते हैं वो, राइट। तो ये लाइबिलिटीज क्या हो गया, आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब हम हमेशा क्या देख पा रहे हैं कि काफी लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज के अंदर जो कर रहे हैं, तो तराजू में हमने क्या दिखाना चाहा कि लाइबिलिटीज जितना उसको इतना कम रखो, एसेट्स का वजन इतना भारी रखो, तो ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटीज बहुत इजीली कवर कर सकते हो आप अपने एसेट्स के थ्रू, अपने लाइबिलिटीज के एक्सपेंडिचर को भी आप कवर कर सकते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। आप कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स दिखाते हैं आप सबको, अब सबने देखा भी होगा इनके बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बैंक डिपॉजिट। जो आज के टाइम पर इंडिया में बात करूं 135 सीआर की पॉपुलेशन है अपने पास, तो 130 सीआर का अकाउंट ऑब्वियसली बैंक में है अपना, राइट। और ये अपने वर्ल्ड के लिए भी कि हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल का आज के टाइम में बैंक में अकाउंट है, राइट। वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे वो कुछ ना कुछ उनको फिक्स रिटर्न आता है, राइट। सेकेंड चीज हम क्या देख पा रहे हैं, को ओनर ऑफ अ स्मॉल और मीडियम बिजनेस, राइट। आप को ओनर हो किसी भी स्मॉल बिजनेस या मीडियम बिजनेस के, जहां पर आपको रेगुलर फॉर्म पर कोई इनकम आपको आ रही है, राइट। थर्ड चीज क्या देख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज। आज से काफी लोग से पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस के अंदर लोग सिर्फ मानते थे इंश्योरेंस आपकी जिंदगी के बाद की चीज है, मगर आज के टाइम पे क्योंकि इंश्योरेंस को सर्वाइव करना है, और अगर आप देखेंगे सर एक चीज हम नोट किया, 1850 से इंडस्ट्री चलती हुई आ रही है, हर कंपनी कहीं ना कहीं एक ब्लू टर्म ऐसा आया कि जहां पर वो कंपनी बंद हुई, मगर सेक्टर बंद हुआ, मगर इन्वेस्टमेंट सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर आज तक बंद नहीं हुआ कोई कंपनी। क्यों? क्योंकि सर वो हमेशा अप ट्रेंड से बदलते हैं। आज के टाइम में अगर इंश्योरेंस देखेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस हैं जो आपको पैसा रिटर्न भी दे रहे हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पर, राइट। तो इन्वेस्टमेंट फंड्स देखते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो, सिक्योरिटीज हो, राइट। अब आपका फिफ्थ ऑप्शन आप आते हैं स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बॉन्ड्स। ये सब वही आपके स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक्स हो गए। फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हैं, आप किसी चीज के, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, यूरो जीबीपीज हो गई, वो डिफरेंट करेंसीज जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं आप। ऑप्शंस आपके हो गए जो शेयर बाजार, शेयर मार्केट में करते हैं आप, एनएसडीएल में करते हैं आप, राइट। बॉन्ड्स आप जो होल्ड करते हो प्रॉपर्टीज के, राइट। सिक्स पर जब मैं नाम आपको बताना चाह शुरू पे, फॉरेक्स एंड हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेक्स मार्केट से क्या आपकी करेंसीज की ट्रेड है आपकी, बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस कैनेडियन डॉलर, राइट। क्रूड ऑयल वर्सेस गोल्ड, मींस जो एक हाई लिक्विडिटी, जो वॉल्यूम जिसका ट्रेड करी जाती है फॉरेक्स के अंदर की जाती है, वो आपकी, जहां पर आप बात करेंगे इस चीज की, तो 120+ बिलियन का टर्नओवर आज के टाइम पर फॉरेक्स होल्ड करता है अपना, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ 7 टॉपिक पे आते हैं, एंटीक्स। एंटीक्स क्या होते हैं? काफी लोगों ने इसका नाम पहली बार आई थिंक सुना होगा। कभी लोग पूछते हैं एंटीक्स सर क्या होते हैं? एंटीक्स सर क्या होते हैं? आपके पास कोई भी चीज यूनिक, ज्यादा यूनिक हम क्या समझते हैं कि एशियन जमाने के कोई कॉइन होंगे, कोई स्टेचू होगी, कोई गन्स होगी, कोई स्वॉर्ड वगैरह, जो पुराने राजाओं की, महाराजाओं की तलवार वगैरह, इनके भाले वगैरह जो हम रखते हैं राजमहलों में, महलों में, राइट। तो ऐसे एंटीक सब गाड़ी भी होती है पुरानी। तो काफी चीजें जो एंटीक, जो मतलब आज के टाइम पर जो कम दिखे, वो चीज की वैल्यू ऑटोमेटिक हम सब समझते हैं बढ़ जाती है, तो वो एंटीक्स को हम होल्ड करते हैं, राइट। और उसका आप प्रॉफिट लेते हैं कैसे, एक फ्यूचर टाइम पे उसको एक अच्छी वैल्यू में आप बेचते हैं। जो उसको शौकीन होगा, जो शौकीन होंगे, वो उसको आपसे परचेज करेंगे एक अच्छी अमाउंट देके आपको, राइट। नाउ 8 पर आते हैं, रियल एस्टेट। सर हर कोई बंदा रियल एस्टेट एक्वायर है। रियल एस्टेट क्या, आपकी कोई भी जमीन, लैंड, फ्लैट, विला, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर्म के ऑफिस वगैरह, सब रियल एस्टेट में आता है आपका। जहाँ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप रहने के लिए कर रहे हो, या आप रेंटिंग आउट के लिए कर रहे हो, या आप लीजिंग के लिए कर रहे हो, राइट। रियल एस्टेट आपका, आप ये भी कहते हो बिगेस्ट बिलियनर्स मिलियनर्स जो होते हैं लोग, वो हमेशा रियल एस्टेट से भी बनते हैं।
राइट। अगर रियल एस्टेट में आपकी ग्रोथ है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास अगर लैंड है तो कोई भी चीज बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई भी सेटअप कंपनी करनी है, कुछ भी करनी है आपको, तो रियल एस्टेट से आगे बढ़ते हैं, राइट। एक टॉपिक है प्रीशियस मेटल एंड जेम्स। प्रीशियस मेटल्स में काफी चीज आती है, जेम्स में काफी, मान लो गोल्ड आपका हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, यूरेनियम हो गया। सब चीजें क्या है कि आपके मेटल से स्टोन्स, मार्बल हो गया आपका, ये सब चीजें क्या होती है सर, महंगे भाव बिकती है। हर एक चीज का डिफरेंट 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 प्राइस सेट है। सिल्वर एक डिफरेंट प्राइस पे 55,000 रुपीज आई गेस इस टाइम में 1 kg चल रही है, राइट। और आपका गोल्ड अगर आप देखेंगे तो 10 ग्राम, जस्ट 10 ग्राम गोल्ड आपको आप देखते हैं मार्केट वैल्यू 48,000 के आसपास में आपका वो ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये मेटल से जेम्स होते हैं। लोग जो सुंदरता, मान लेडीज पहनती हैं गोल्ड, काफी डायमंड पहनती हैं काफी सुंदरता के लिए अपनी, राइट। अगर हम कोई भी महंगा कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, कुछ ट्रॉफी वगैरह अवार्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो हम उनको ब्रास के अंदर देते हैं, आपका एक अच्छा जो माना जाता है उस चीज के लिए, राइट। तो ये मेटल्स एंड जेम्स आपके ट्रेड करते हैं और महंगे भाव बिकते हैं, जिनके लोग शौकीन और एक अपनी शान के लगवाया जाता है, राइट। तो ये चीजें भी आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, और अच्छा पैसा आपका निकलता है अगर आपकी इसके अंदर ग्रोथ चाहिए, आपका हैंड उसके अंदर अच्छा रहे, राइट। Now the last is here, not the least, because investment tools बहुत ज़्यादा, मगर हमने कुछ ही कवर किए। जो लास्ट में कवर किया ट्रस्ट मैनेजमेंट। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ फंड्स एलोकेट करते हैं, राइट। अब डिफरेंट डिफरेंट मान लीजिए कंपनी डिवेंचरशिप्स हो गई या कुछ हो गई, मतलब ट्रस्ट का फंड मैनेज करना, ये ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, बड़े बड़े लोगों में हर एक डिफरेंट डिफरेंट ट्रस्ट होता है। मान लो गर्ल एजुकेशन ट्रस्ट आपका होगा, मैट्रिमोनियल एजुकेशन की गरीब लोगों की कन्या, मतलब जो गरीब लोग पूर सेक्शन के गरीब लोग होते हैं, उन गरीबों की अगर बेटी की शादियां मान लो करवा, कुछ ट्रस्ट उनकी शादियां करवाते हैं उनकी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पैसा मैनेज किया जाता है आपका। तो वहां पर भी काफी लोग क्या करते हैं कि ट्रस्ट के अंदर भी एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, राइट। अब सर एक एग्जांपल दिखाएगा स्क्रीन पे इन्वेस्टिंग का, कि इन्वेस्टिंग कैसे आगे। इनका लेट्स इमेजिन, सिर्फ कल्पना कीजिए आप कि आपने $10,000 इन्वेस्ट किया, राइट। कितने पर? 12% ईयरली पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि 20 ईयर्स, सॉरी माय फ्रेंड्स, 20 ईयर्स में आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर 12% ईयरली आपने कंपाउंड किया था, अगर आपने वो कंपाउंडिंग के अंदर मीन 10,000 था, नेक्स्ट मंथ 1%, 10,100 नेक्स्ट मंथ फिर 1%, आपको मतलब ग्रोथ के अंदर आप देख पा रहे हैं, इसको आता हुआ आता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आपको सबको दिख रहा है तो 12% ईयरली पे आपको बनता है एक फंड $1,10,014। यही फंड अगर आपको 15% पे होता है तो आप क्या देख रहे हैं 1,99,619। और यही फंड 18 पर 3,61,000, 24 पे 11,80,000 और 30% ईयरली पे 38,41,064। अब काफी लोग देख रहे होंगे यार पैसा सिर्फ 12% 30% हुआ, मतलब 2.5 गुना। ये अगर आप नीचे भी देखिए, दूसरे में भी देखिए 24% ईयरली में भी, यार पैसा सिर्फ मेरा डबल ही हुआ। मगर कंपाउंडिंग की जो सर पावर है सिर्फ 12% 24% से, अब सर डिफरेंस देख पा रहे होंगे, वहां पर 1,10,000 वहां पर 11,82,000, लगभग लगभग 10.5 टाइम्स मैक्सिमम। क्योंकि सर ये पावर आपकी कंपाउंडिंग की और इन्वेस्टमेंट की, कंटिन्यू टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहे, उसमें अच्छी ग्रोथ से लगा रहे, वो लगातार लगातार कंटिन्यू आपका रहे, तो आप इस चीज नोट करेंगे अगर, तो लाइफ के पैसे कंपाउंडिंग से बनता है। तभी सर ऐसे नहीं इसको 8th वर्ल्ड ऑफ वंडर कहते हैं, तो इसलिए कहा था कि वो एक मैजिक इनकम है आपकी जो को बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेकंड रूल 5 कमांडमेंट्स, कि सेव 10 to 30% फ्रॉम योर इनकम। अपनी 10 से 30% के इनकम से आपको हमेशा पैसे को सेव करना है। अगर आप 100 रुपीज कमा रहे हैं तो आपके ऊपर स्ट्रीम चॉइस होनी चाहिए कि आप 10% पैसा सेव कर रहे हैं, चाहे 20 कर रहे हैं तो 30 कर रहे हैं, अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से। मगर वो पैसा जो आप सेव कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू बेसिस पर लाइफ टाइम का आपका डिसिप्लिन जो कहते हैं उसको अपन इन्वेस्ट डिसिप्लिन, वो उस डिसिप्लिन के साथ में पैसा आपका हमेशा इन्वेस्ट होते रहना चाहिए, राइट माय फ्रेंड्स। तो आपकी इनकम में हमेशा देखेंगे आप ग्रोथ रहेगी। और जो पैसा आप सेव कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आपका
कमिंग जस्ट 2 years 3 years 5 years आप क्या चीज देखेंगे कि जो पैसा आप एक्टिव इनकम अर्न कर रहे थे, जो आपकी सैलरी थी, वो सैलरी को आपको कहीं ना कहीं जब की इनकम सेव की, जो आपने कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग हमने लगाया था, वो उसको क्रॉस कर देगी बहुत इजीली। यस माय फ्रेंड्स, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपना अगर चाहें तो इस चीज को, कि जस्ट 5 years 10 years अगर आप कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और 12% 15% कोई भी ये लेते हैं, या बैंक्स अगर मान लो, अगर इंडियन बैंक की बात करें 7.5 to 8% अगर वो देते हैं, तो उस चीज को नोट करके देखिए, आप उसको देखिए वो किस हिसाब से ग्रोथ देता है आपको, राइट। सेकंड में कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। तो हमेशा सर, हमेशा अगर हम देखो इंडिया में सर, हम तो वैसे भी इंडिया से तो हमेशा एक बात मुट्ठी बांध सिखाते थे घर वालों से, भाई खर्चे अपने कंट्रोल में रखो, कि अपने पैर चादर से बाहर ना फैलाओ। हमेशा ये हमें कही जाती, क्यों कि हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखो। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 10 रुपए अपना एक लाइबिलिटीज में खर्च करूँ, बाकी 90% मैं सेविंग कर रहा हूँ, 20 से 30% बाकी अपने एक्सपेंडिचर को खर्च कर रहा हूँ, अपने डेली लाइफ से सर्वाइव कर रहा हूँ उस चीज से। तो मुझे ध्यान देना चाहिए उसके अंदर, मगर मैं अपने एक्सपेंसेस के जो सेक्शन है उसको काफी कम रखने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, राइट माय फ्रेंड्स। थर्ड चीज हम देख पा रहे हैं, प्रोटेक्ट योर मनी। हमेशा अपने पैसे को बचाओ, राइट। चाहे वो किसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो आपका हो, चाहे कहीं और आपका इन्वेस्टमेंट हो, एक इन्वेस्टमेंट जो करते हो हमेशा देख कर करो। जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है, लर्न टू हाउ टू इन्वेस्ट वाइसली। हमेशा सीखते रहो कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, राइट। अगर आप हमें सीखते रहेंगे पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में करना है, तो आप क्या देखेंगे, हमेशा आप लाइफ में सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं और अपने पैसे के इनकम को ग्रोथ अच्छी दे पा रहे हैं, राइट। द लास्ट इज ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। हमेशा सीखते रहिए पैसे को कैसे पैसा मैक्सिमम 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 कमाना, राइट। कमाना कैसे सीखेंगे सर, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो अपनी, अगर आप मार्केट में देख रहे हो कि कौन से स्ट्रीम्स है, मतलब स्ट्रीम पीछे हम डिफाइन की थी कि यार अगर आप मान लो जेम्स को होल्ड कर रहे हो, फिर गोल्ड होल्ड कर रहे हो, यस गोल्ड आपने होल्ड किया, वैसे सर सारा पैसा गोल्ड में ही डालते गए, कुछ पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया हमने, फिर हम वहां से देख रहे हैं, फिर इसी हम देखा कि यार फॉरेक्स में अच्छी मार्केट है, तो कुछ पैसा निकाल के हमने फॉरेक्स में लेके आए, तो देखा क्रिप्टो में अच्छी मार्केट है, कुछ पैसा क्रिप्टो में लेके आए। तो सर हमेशा आपको नए नए जो मार्केट में चीजें आती हैं उनको देखना रहता है, और आप देखते रहेंगे तो क्या चीज नोट करेंगे कि आप आने वाले ट्रेंड के साथ बहुत इजीली पैसा कमाएंगे, राइट। रूल 3, फाइनेंशियल प्लान। अब सर फाइनेंशियल प्लान आपका 3 में डिफाइन होता है, मतलब 3 शब्द में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म सर आप काफी लोगों के लिए 1 week to 3 months 6 months हो सकता है। मीडियम टर्म काफी लोगों के लिए डिफाइन अगर मैं करूँ 6 months to 1 year 2 year हो सकता है। लॉन्ग टर्म कहेंगे 3 years से लेके 10 years 20 years 50 years तो लोग प्लान बनाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट को लेके, कि कहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितनी स्ट्रीम से कर रहा हूँ, पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस कंपाउंडिंग में कर रहा हूँ, मेरा पैसा किस हिसाब से वो ग्रोथ होगा, राइट माय फ्रेंड्स। तो हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लान के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म को देखते रहिए, राइट। अब आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लान क्या है कि comprehensive evaluation of an investor's current and future financial state by using currently known variables to predict future cash flows, asset values, and withdrawal plans. Right? Means cash flow, asset value, और withdrawal plans. इसको prediction करना है। Currently आप किसी variable, अगर आप currently किसी भी sector में deal कर रहे हैं आप, अगर आपके पास एक evaluation, आपके पास एक mass है कि मैं कितना पैसा अपना इस फाइनेंशियल के अंदर में, कितना पैसा मैं अपने कैश में कैश रखूंगा, कितने मेरे एसेट्स की वैल्यू है, कितना मैं इस पैसे को विड्रॉ करूँ। मींस एसेट्स तो मेरा पैसा जो आ रहा है, मान लो मेरे को स्टॉक्स खरीदे, तो मैंने शेयर्स खरीदे, वहां से मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट को अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मैं उसको री इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, राइट। Financial planning is an ongoing process to help you make sensible decisions about money that can help you achieve your goals in life. अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, आपके सेंसिबल डिसीजन, मतलब आपके डिसीजन अगर ग्रेट और सही है, जो आपके वेरिएबल लाइफ के लिए होल्ड करते हैं,
तो आप ऑटोमेटिक से क्या देखेंगे कि हम अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो आपकी प्लानिंग हमेशा कहीं स्ट्रांग होनी चाहिए और एक डिफाइंड टर्म के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज प्लानिंग करी कि मैं 5 साल का पैसा इन्वेस्ट करूंगा और आपने 2 महीने पैसे इन्वेस्ट किया, सोचा नहीं यार छोड़ो यार, जो सीखो उसको भी खा लिया आपने, अब मैं 1 साल ही करूंगा। तो सर आपकी प्लानिंग जो होती है वो आपके एक बार बननी चाहिए, उस पर रिजिड, मतलब उस पर अब आप टिके हुए रहने चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग, रिजिड मतलब हार्ड, वो स्ट्रॉन्ग, वो प्लानिंग पर टिके रहने चाहिए आप। ये नहीं कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आप बारी बारी अपनी प्लानिंग को चेंज किए जा रहे हैं। सब प्लानिंग एक बार कीजिए, बट स्ट्रॉन्ग उस वे में कीजिए कि आपको लाइफ टाइम वो पैसा अर्न करके दे, राइट। तो रूल 4 अपना है डाइवर्सिफिकेशन, कि डाइवर्सिफाई कैपिटल, डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट, मतलब हमेशा अपने अंडों को एक ही टोकरी में रखेगा, टोकरी गिर गई सारे अंडे कहीं ना कहीं आपके फूट जाएंगे। क्या देखते हैं, क्या कोई अंडे टोकरी लेकर आ रहा है, अंडे गिर गए तो टोकरी गिर गई तो सब अंडे क्या देखते हैं, फूट गए, राइट। तो हमेशा कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को डिफरेंट 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 पोर्टफोलियो में बांटते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 78% पैसा वहाँ डाला, 20% वहाँ डाला, 36% हमने पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया। तो हमेशा क्या देखना चाहिए आपको, पैसा कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्ट होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, राइट। तो रूल 5 देखते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, स्टिक टू द प्लान। जैसे हमने पिछले में बता रहे थे, रूल 3 में अपन डिफाइन किया अपन ने कि आपने अगर प्लान बनाया तो उस प्लान पर आप टिके रहने चाहिए। ये नहीं कि प्लान को बार बार चेंज कर रहे हैं आप, नो। अगर आपने एक प्लान किया 5 ईयर का तो 5 ईयर तक आपको उसी प्लान को फॉलो कीजिए, 10 ईयर का तो 10 ईयर उसी प्लान को फॉलो कीजिए। जितना आप इन्वेस्टमेंट उस प्लान स्टिक रहेंगे उतना क्या चीज देखेंगे, ऑटोमेटिक से आप इनकम अर्न कर रहे हैं अच्छी, राइट। रूल 6 क्या कहता है, डोंट बी ग्रीडी, मतलब हमेशा लालच की तरफ ना बढ़े, लालची ना बने किसी भी पैसे को लेकर। अगर आप लालची होते हैं तो आप क्या देखेंगे, पैसे को आप लूज कर रहे हैं अपने, राइट। ग्रीडीनेस लीड्स टू बैंकरप्सी। अच्छे से अच्छे सर कौन है, अच्छे से अच्छे मतलब जो बिलियनियर्स मिलीनियर्स जो लोग रहे वो बैंकरप्सी में आ गए, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना बेकार हुई हो या उन्होंने लालच ज्यादा कर लिया किसी चीज के अंदर। तो सर हमेशा बैंकरप्सी से बचे रहना चाहिए आपको, राइट। अगर बैंकरप्सी से बचना है आपको तो कभी भी सर लालची स्वभाव के नहीं बनना इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर। अगर यहाँ पर हम लालच शो करते हैं तो क्या देखेंगे आप लालच के अंदर अपना प्रॉफिट तो खो ही रहे, अपना कैपिटल तक लोग लूज कर देते हैं अपना, राइट सर। रूल 7, एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट इज द की टू सक्सेस, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। सर हमेशा फर्स्ट हम लोग याद कीजिए कि इतनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, जितनी आपकी एजुकेशन, आप एजुकेशनलाइज हो, जितना मोर टू मोर प्रोफेशनल है, आप क्या चीज नोट करेंगे हमेशा कि आप कभी अपने पैसा लूज नहीं करेंगे, आप कभी भी एक वेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने अपने एजुकेशन में इतना पैसा खर्च किया, अपने एजुकेशन में इतना इन्वेस्टमेंट किया कि आप चीज क्या देखते हैं कि आप अपने पैसे को लूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उस चीज का ऑलरेडी अंदेशा होता है कि आने फ्यूचर किस चीज का है, आप उस चीज से अवेयर हो, क्योंकि अपने एजुकेशन लेटेस्ट आप ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो, राइट। तो हमेशा अपनी एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट कीजिए सर, उसको कभी नहीं छोड़िए। अच्छे से अच्छे इवेंट्स अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, अच्छे से अच्छी बुक पढ़िए। जैसे हमारे जब्बर सर ने पिछली स्ट्रीम में बताया था आपको, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट। वो बुक भी उन्होंने आपको शो की थी, रोबोट की रेसिपी की। तो सर अच्छी अच्छी बुक्स सर बहुत सारी है मार्केट के अंदर, उन अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए। ये आपको सर एक पढ़ाई आपको आपको सर यही नहीं बताएंगे, आपको लाइफ टाइम आपको स्ट्रीम इस लाइफ टाइम में आपको यही बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अर्न कर सकते हैं अपना, राइट। तो हमेशा इस चीज को भी ध्यान में रखें अपनी। रूल 8, ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, क्रिएट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स। हमेशा अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स पे ध्यान दीजिए अपनी, राइट माय फ्रेंड्स। जितनी आपकी इनकम स्ट्रीम डिफरेंट होंगी उतने आप क्या देखेंगे, आपकी ग्रोथ हमेशा एक्स नंबर ऑफ टर्म्स पे वेरिएबल रहेगी, हमेशा आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट सेक्टर्स में, अगर आज एक सेक्टर डाउन भी है तो दूसरा आप है, दूसरा डाउन है तीसरा आप है। तो आप एक चीज क्या नोट करेंगे, आप कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा, मंथ का आपका रहेगा कि वो पैसा ना आ रहा हो, कि आपके पास डिफरेंट वेरिएबल पोर्टफोलियो, एक पैसा आपका होल्ड भी होता है तो दूसरी जगह प्रॉफिट आपको दे रही होगी। तो ऑलवेज
डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम सबके पास होनी चाहिए। जैसे एक टेबल पे अगर 4 उसके पैर होते हैं, उसी तरह से आपकी भी कहीं ना कहीं 4 से 5 इनकम स्ट्रीम एटलीस्ट होनी ही चाहिए अगर वो सर्वाइव करना लाइफ के अंदर। तो अब स्क्रीन पे अपन देख पा रहे हैं कैपिटलाइजेशन। सर कुछ कैपिटलाइजेशन हमने एक एग्जांपल दिखाया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, फाइनेंशियल प्लान इन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब सर डिफरेंट डिफरेंट लोग सैलरी दिखाई, जैसे मान लो 100 यूरो, 200 यूरो, 300 यूरो, 400, 500, अब 500 यूरो 10% इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सीखा, 10% आपने सेविंग की 100 यूरो की, तो 10 यूरो उसको आपने कहीं ना कहीं देखो फर्स्ट ईयर के लिए आपने उसको मतलब ईयर वाइज को दिखाया कि मान लो आप 10% आपको बनता है 10 यूरो आपने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर आपको कितना बनता है वो 204.95 यूरो, सेकेंड ईयर में आपको बनता है 721.05, थर्ड ईयर में 2020.70, 2020 मींस, फोर्थ में आपका 5293, फिर 3534 यूरो, फिर 10th में जाकर आपका जो है वो अब देख पा रहे हैं 13,84,019 राइट। तो फ्रेंड्स ये कैसे हुआ, कहीं ना कहीं आपका कंपाउंडिंग से हुआ, राइट। तो हमेशा आपकी इस कंपाउंडिंग और प्लान पे आपका ध्यान होना चाहिए कि आप इनकम की वेरिएबल ग्रोथ चाहते हैं तो आपके पास कंपाउंडिंग होनी चाहिए हमेशा, राइट। कंपाउंडिंग आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर्म पे कंटिन्यू चलती आ रही है। और दोस्तों थोड़ा सा एरर है, टेक्निकल एरर है। अभी जैसे ही वापस आते हैं अमित जी, तो आप बाकी का सेशन रह रहा है थोड़ा सा, तो टेक्निकल एरर की वजह से हमारे अमित जी जो है आउट हो चुके हैं, आ गए। वेलकम बैक अमित जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके अमित जी, अब अपना आवाज ओपन कीजिए, वो क्या ना माइक ओपन कीजिए, माइक आपका म्यूट है। ओके, को होस्ट बनाऊं क्या, देखता हूँ। अमित जी अल्लाह, ओके अमित 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 मेरी आवाज आ अमित, ओके हाँ, आई थी आवाज आपका, दोबारा ओपन कीजिए। इच्छा में हाँ, ओके हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? बराबर बराबर, ओके ठीक, गुड आवाज, ठीक है, स्लाइड शो तो करो। स्क्रीन शो है ये, नो नो नो, एक मिनट सर, यस यस यस, सॉरी मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। या तो ये स्क्रीन आ नहीं, गई है, स्क्रीन शेयर हो रही है। माफी चाहूंगा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से साला आखिर टाइम में वाईफाई थोड़ा थोड़ा सा दुख दे गया। तो हम फाइनेंशियल प्लान के ऊपर थे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर थे, तो हम देख रहे हैं अपना कि अगर हम देखते हैं कंपाउंडिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग से क्यों कराता है हमेशा अजूबा, कि आपके जो इनकम के अंदर काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग एक वो वर्ड है जो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कभी, बट अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, लाइफ अपनी रूटीन के अंदर फॉलो करते हैं, तो आप क्या देखेंगे हमेशा कि आपकी इनकम बहुत ही रैपिड ग्रोथ करेगी इस ओनली कंपाउंडिंग वजह से। तो सर जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन जिसकी सैलरी सिर्फ 100 यूरो है,
अगर मैं 10% मीन्स 10 यूरो अगर हम हर मंथ सेव करता है तो क्या देखेगा कि फर्स्ट मंथ में उसकी इनकम 204.95 यूरो वो कैपिटल उसका डेवलप कर देता है, राइट। मीन्स 10 उसने इन्वेस्ट किया, 10 का उसको 1% आया, 11 समथिंग हुआ, फिर वो 11 के बाद वापस ग्रोथ, उसने नेक्स्ट मंथ फिर 10 फिर 10 फिर 10 मीन्स एवरी मंथ वो 10 करता हुआ आ रहा है। तो क्या देखते हैं, अगर आप सिंपल कहीं उस पैसे रखते तो आपका 120 10 12 120, बट उसका पैसा कंपाउंडिंग से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 204.95 यूरो मीन्स कहीं ना कहीं उसने अपने इस पैसे को 180 टाइम्स % ग्रोथ किया सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर से। और यही चीजें देखेंगे आप आगे बढ़ते हुए कि आगे तक आपकी वो इनकम ग्रो करती जा रही है, राइट। तो हमेशा कंपाउंडिंग आप सब चीज देखते हैं, चाहे वो एक सर्टेन वैल्यू में हो, सर्टेन परसेंटेजेस में हो, बट वो आपको आने वाले लाइफस्टाइल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न देके जाती है हमेशा, राइट। अब से कंपाउंडिंग एक से चार्ट बनाया गया, तो मैं भी चाहूंगा कि आप सब लोग अगर आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से फाइनेंशियल फॉर्मूला कुछ सीखा हो, कंपाउंडिंग का सीखा हो, तो अपना एक चार्ट डिफाइन कीजिए अपनी एज के अकॉर्डिंग, उसको एक टाइम सेट कीजिए उसका कि आप कितने फर्स्ट चीज आप कितने टाइम के लिए कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और सर कंपाउंडिंग में हमें हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी है सर कि कंपाउंडिंग सर चाहे आप स्टार्ट उस, मगर वो छोटा पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। जितना वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा, आप देखेंगे हमेशा उतना ही बड़ा पैसा बनेगा आपका वो। जितना चाहे पैसा आप सर कंपाउंडिंग, काफी लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, ठीक है यार मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ऐसा करता हूँ मैं 10 लाख को कंपाउंडिंग के जाता हूँ सिर्फ 1 साल के लिए, मगर नहीं, वो ग्रोथ नहीं देगा। अगर आप कंपाउंडिंग के रियली फायदे को, रियली बेनिफिट देखना चाहते हैं, तो अगर आपको 10 लाख, आप 1 लाख रुपए साइड कर दीजिए, उस 1 लाख को कंपाउंडिंग डाल लिया और भूल जाइए आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। जो हम बातें करते पीछे फाइनेंशियल फ्रीडम की कैसे आ रही थी, आपको कहेंगे इन्वेस्ट करके आपको आपके एनुअल या मंथली इंटरेस्ट से आप जो अपनी लाइफ टाइम सर्वाइव कर रहे थे, यस आपके साथ भी वही होगा सर। मगर आपका जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन है वो आपको कहीं ना कहीं आप फॉलो में रहने चाहिए, और वो इन्वेस्टर डिसिप्लिन आपको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टेड रहना चाहिए कि आप उसके ऊपर हमेशा रहने चाहिए, राइट। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन में बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि आप सपोज $1 इन्वेस्ट करते हैं, कब कब तक करते हैं आप, 30 ईयर्स का एक प्लान शो किया गया यहाँ पर कि अगर आप $1 करते हैं, $30 आपका मंथली बनता है। $30 इंटू 30 साल अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स मतलब एक महीने, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12×30 राइट, 12×30 इंटू 30 आप देखेंगे 12×30 इंटू 30 आपका क्या आएगा, $10,800। सपोज मैं गुल्लक ले लेता हूँ, पिगी बैंक जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, मैं गुल्लक ले लेता हूँ, गुल्लक में करूंगा डेली $1 डालूंगा। कब तक डालूंगा, 30 साल तक डालूंगा। मैं क्या देखूंगा, 30वें साल तक गुल्लक को फोड़ूंगा, मैं क्या देखूंगा कि मेरी गुल्लक में निकलेंगे 10,800 रुपए, चाहे रुपए हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो यूरो हो, उसको आप अपने करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। मगर अगर वही पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूं और पैसा अगर मेरा कंपाउंडिंग के फॉर्म में रहे और $1 डे अगर मैं पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, किसी भी एक छोटे से फॉर्म में, सिर्फ कितने में, 12% पर ईयर, राइट, मतलब 12% मंथली, अगर मतलब 12% ईयरली, मतलब 1% सिर्फ मेरे को अगर मंथली आता है वहां पर, तो मैं क्या देखूंगा कि वो मेरा पैसा उसी 30 साल में जहां मेरा 10,800 था, सिर्फ कितना बन रहा है, $1,05,897। माय फ्रेंड्स, $1,05,897। अगर इसको देख पा रहे होंगे आप, कहीं ना कहीं ये आपकी उस इनकम से 9 टाइम्स एक्स्ट्रा है, राइट, 9 गुना ऊपर। क्यों, सिर्फ एक कंपाउंडिंग के, वो कंपाउंडिंग से पावर ही ऐसी है। अब कंपाउंडिंग का जिस दिन फॉर्मूला समझ गए, जिस दिन लॉजिक आप इसने अपना लिया आपने, अब क्या देखेंगे आप कि आपका जो पैसा है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेता है सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। तो हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल इनकम। कैपिटलाइजेशन के फंडामेंटल्स मींस
आपका पैसा कोई आपने इन्वेस्ट किया, उसको कैसे उसको निरंतर ग्रोथ या उस कैपिटल को कहीं बढ़ाना, बोलते हैं कैपिटलाइजेशन एक बड़ी टर्म्स के अंदर, राइट। और एक कैपिटल क्रिएशन ऑफ कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम बनाए कहाँ से, एक वो चीज हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिडक्शन, योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ होल पीरियड 72,000 मीन्स आप एक सिंपल से रैंडम एग्जांपल दिखाया गया है यहाँ पर कि मतलब सपोज एग्जांपल 10,800 ले सकते हैं, हमने प्रीवियसली देखा था हमने कि जहाँ पर $10,800 था, राइट। अगर आप अपने कैपिटल की बात करते हैं वहां पर, तो कैपिटल कैसा आपका था $10,800, आपका उससे ग्रोथ जो हुई वो कितनी हुई $1,05,000, राइट। जो बीच का पैसा था आपका वो क्या था सर आपका, वो आपका कैपिटलाइजेशन मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से $95,000 अराउंड $95,000 के अराउंड आपको जो पैसा था वो आपका कैपिटलाइजेशन के थ्रू था, राइट। ये चीजें अपन यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया $72,000, कैपिटलाइजेशन कंपाउंडिंग के बाद बना 2,81,000। उन्होंने क्या किया, अपने कैपिटल इनकम को निकालना चाहा, कैपिटलाइजेशन देखा कितना पैसा बढ़ा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या था उसका, 2,81,000 माइनस 72,000, जो पैसा उनको टोटल में ना उसमें से अपना कैपिटल माइनस कर दिया, राइट। तो उन्होंने क्या देखा वहां पर, उनका $2,01,000, $2,09,000 सॉरी, $2,09,000 उनका प्रॉफिट हुआ वहां पर, राइट। वो कैसे हुआ, कंपाउंडिंग से हुआ फ्रेंड्स। ये कंपाउंडिंग पावर थी जो कहीं हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना वापस से चाहा। तो फ्रेंड्स अपने कैपिटल या कैपिटलाइजेशन को अगर आपको बनाना चाहते हो तो एक इन्वेस्टर डिसिप्लिन, एक रेगुलर ग्रोथ, अगर एक बड़ी ग्रोथ चाहिए आपको तो उस चीज पर हमेशा ध्यान दीजिए सर, कि जितनी बड़ी आप उसको मैसिव ग्रोथ देंगे, आप जितना टाइम आपका ज्यादा होगा वहां पर आप एक मैसिव ग्रोथ ले सकते हैं आप, राइट। अब सर हमारे लास्ट हम पेज पर आए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव ड्रीम लाइफ इन 3 months। अब हमें क्या करना चाहिए, या हमें क्या हमारा प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाले तीन महीने, अब कुछ लोग उसको 3 वीक ले सकते हैं, कुछ लोग 3 साल भी लेते हैं, तो स्लो एंड स्टडी वाइज, यस वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट हम इसको 3 months ले लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए 3 months के एटलीस्ट, जो मैं चाहूंगा आप सबसे हम भी रिक्वेस्ट के साथ में कि अपने 3 months का सर एटलीस्ट प्लान बनाइए। उस प्लान अगर आप देखते हैं कि आपका आने वाले टाइम पर, इस कमिंग टाइम के अंदर में आपको कैसे सरवाइव करना है, क्या आपका प्लान होना चाहिए कि आप नेक्स्ट आने वाले 3 months को आप कैसे सरवाइव करते हैं, व्हाट नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्या है, उस चीज को सर फिर डिस्क्राइब कीजिए, अपने टाइम को सोचिए कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है जिससे मैं मैसिव ग्रोथ ले सकूं। आज जब्बर सर ने कितना अच्छा समझाया था कि भाई कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स क्या है, कि आप कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस सेक्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमने नेक्स्ट स्टेज में हमने देखा कि 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, कैसे पैसा इन्वेस्ट करते पैसा आपका मल्टीप्लाई होता है, कैसे पैसा आपका बढ़ता है, ये चीज हमने सीखी। तो अब हमें अगर इन सब चीजों के, अगर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को हम सबने देखा कि कैसे अगर आप पैसा में कंपाउंड करते हैं तो एक बहुत छोटे से कैपिटल से आप एक कितनी मैसिव अमाउंट ले सकते हो। तो इन सब चीजों को हम सीखा तो हमेशा कहीं ना कहीं इस चीज को इनिशिएट करते हैं तो अगले टाइम हमें स्टेप लेनी चाहिए कैसे हम इन स्टेप्स के बाद अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करें, राइट। सर नेक्स्ट वेबिनार मिलते हैं अपन वापस से नेक्स्ट थर्सडे। मैं सबसे आभारी रहूंगा और आशा करूंगा, सबसे आपसे आशा करूंगा कि आप नेक्स्ट थर्सडे वापस हम आपको यहीं मिलेंगे एक प्रेजेंटेशन प्लस बिजनेस ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, हमारे MLCI मॉडल को, हमारा पर्पस एंड मिशन, करियर लीडर, मार्केटिंग प्लान और कंसल्टेंट रैंक से अबव, वेयर टू गेट कस्टमर्स, आपको कहाँ से लेके आने अपने कस्टमर्स को, और वापस भाई व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव इन 3 months, हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट 3 months के अंदर तो हम लाइफ अपनी सर्वाइव कर सके। तो फ्रेंड्स वापस से मिलते हैं कमिंग थर्सडे यही सेम टाइम 8 PM। So thanks my friends, good evening one of all to from my side again and thanks Jabbar sir for supporting। थोड़ा माफी चाहूंगा सबसे मैं क्योंकि मैं बीच में नेट का इनकम्फर्टेबल रहा। So Jabbar sir, यस आ गए, यस गुड सर जी। जब्बर सर ने काफी अच्छा
बंद यस करते यस हुए, यस। close करते हुए कुछ आप वर्ड्स कहना चाहें? बहुत शानदार रहा, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि टेक्निकल एरर की वजह से हमारे अमित जी का थोड़ा सा ब्रेक लगा 1 मिनट का। बाकी बहुत अच्छा, आज का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा अमित जी। वाकई में आज हमारा और आपका कम्युनिकेशन जो संजोग से बना, बहुत अच्छा रहा कि बहुत ही आज मैंने बड़े दिल से सुनी है आपकी प्रेजेंटेशन, और वाकई में आज हमें सीखने को मिला, आपसे सीखने को मिला, और जब हमें सीखने को मिला तो साथियों को भी सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को अब यहीं समाप्त करते हैं अमित जी, और सभी के पेशेंस को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स, गुड इवनिंग। आप अपनी तरफ से बंद कर दो, मैसेज कर देना, मैसेज वहां से एलेक्स हाँ जी। बंद कर देंगे। प्रवीण जी को मैसेज कर दो, प्रवीण जी को। एलेक्स को कर दो, एलेक्स को, एलेक्स सर को। कर रहे हैं। हाँ हाँ। कहाँ से